अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक सबको। तो यहाँ पे जी मैं ऑयल ले रही थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये हमारे बनी चौक पे ऑयल की शॉप है जहाँ पे हर किस्म का ऑयल जो है मिल जाता है। तो मैंने 7 ऑयल मिक्स करके लिए क्योंकि रायहा के बाल बहुत ही पतले हुए हैं और मेरे भी बाल आजकल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो ये मैंने सुना था कहीं, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेती हूँ। एक मैंने सरसों की ऑयल की बोतल ली है और एक जो है मैंने दूसरा ऑयल लिया, साथ तेल मिक्स करके वो देते हैं, उससे बाल जो है ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी लगा के और इसका रिज़ल्ट भी। तो फिर जी हमने फाइनली ग्रोसरी कर ली। ग्रोसरी करने हमने जाना, तो इस बार इरादा था ईरानी स्टोर पे, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपको पता ही है हमारी रूटीन। तो बस ग्रोसरी भी ख़त्म थी और करना भी ज़रूरी थी कि वीकेंड का इंतज़ार करते, तो वीकेंड ऑफ होता तो फिर जाते। इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ से ही ले आते हैं जाके। तो यहाँ से जो बनी है वहाँ से जो है ना दालें और चावल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं वहाँ से ही जाके ना सारी ग्रोसरी कर लेती हूँ। इम्तियाज़ माल हमारे यहाँ घर से बहुत दूर है, पहले हम लोग रहते थे स्कीम थी, तो वहाँ से जाके ग्रोसरी कर लेते थे क्योंकि वो वहाँ से करीब था। तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और फिर आना जाना और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ से करीब यही है। पंजाब कैश एंड कैरी भी है, लेकिन वो लोग आजकल उन लोगों ने इतने इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं कि जितना आप ग्रोसरी करेंगे ना उससे 2000-3000 आपका टैक्स जो है ना कटेगा। तो बंदा जाके इधर करियाने स्टोर से ले आए, वही पैसे बचाए और सेम वही चीज़ें होती हैं। तो बस फिर हम यहाँ पे मैं सारी चीज़ें वगैरह समेट रही थी, अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। ऑयल वगैरह डाला और सारी चीनी पत्ती सब कुछ जो है बॉक्सेस में ऐड किया। और ये मैंने थोड़ी सी जो है चीनी चावल और दालें ली हैं। दालें तो हम इतना खाता नहीं है, लोबिया और चने मैं ले लेती होती हूँ क्योंकि लोबिया मेरे हस्बैंड शौक से खा रहे हैं, तो फिर वही मैं बनाती हूँ। और कोई दाल जो है इतने शौक से खाते नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेती। बेसन वगैरह लिया है, बॉक्सेस में डाल दिया और चीज़ें सारी समेट दी। तो आजकल बस मेरी वो कंडीशन है कि मैं इतनी एग्जॉस्ट हुई हुई हूँ, इतनी रेस्टलेस हुई हुई हूँ कि बस दिल करता है अम्मी हो, अम्मी के पास जाऊँ, रायहा को अम्मी देखें, अम्मी ही संभालें, मुझे कुछ भी ना करना हो, मैं आराम से सोऊं उठूँ, मेरे सामने खाना पेश हो। बस पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में ये वाला जो सुकून का वक्त है वो नहीं आया। अल्लाह ताला सब माँओं को जो है सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि माँ की जो है ना बेटियों को तो बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आजकल मैं बहुत अपनी अम्मी को मिस कर रही हूँ। बहन भी है लेकिन उसके भी अपने बच्चे हैं और रायहा एक ऐसी बच्ची है ना कि जिसको ना मुझे देखना पड़ता है। वो मेरे बगैर जो है ना किसी के पास जाती भी नहीं है। इतना इसने मुझे आजकल तंग किया हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा तंग हुई हुई हूँ, रेस्टलेस हुई हूँ। दिल करता है सुकून हो, सोई रहूँ, कोई टेंशन फ़िक्र ना हो। फिर जी मैंने मिल्क शेक पिया क्योंकि आजकल मेरी हेल्थ मैंने आपको बताया डाउन है, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा मिल्क शेक पी लेती हूँ। रायहा के बाबा को खाना दिया। ये है जी तेल की बोतल, ये सरसों का तेल है। और जो छोटी बोतल ली है वो मैंने चेक करने के लिए उसमें मैंने 7 तेल जो है ना मिक्स करवाए हैं। और ये देखें, ये छोटा सा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा। आजकल ये ना ऑब्ज़र्व करती है चीज़ों को, हर चीज़ को उठाती है, फेंकती है, क्या क्या करती है। सुबह और जल्दी उठ जाती है, सबसे जो इशू है सुबह जल्दी उठने का। अभी इसने बोतल उठाई और बोतल जो है फेंक दी नीचे। तो ये छोटी बोतल ली है, इसमें मैंने सारे ऑयल मिक्स कराए हैं। तो मैंने कहा चलो रायहा के बाल जो है अभी गंजा तो नहीं करवा सकती इसको क्योंकि ये बड़ी हो गई है, तो वो फिर बच्चे जो हैं अजीब ही लगते हैं। तो मैंने कहा ऑयलिंग इसकी किया करूँगी रोज़, ताकि इसके बाल जो हैं थोड़े से मोटे हो जाएं। तो बस वही मैं आपको कह रही थी कि माएँ जो है ना बेटियों के लिए बहुत ज़रूरत होती है। मेरे नसीब में पता नहीं क्यों नहीं था ये वक्त। मेरी बहन आती होती थी अपने बच्चों को लेके, तो अम्मी जो है उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, तो अम्मी उसका इतना ख्याल करती थी, उसके लिए हर चीज़ देना, ये वो, उसके बच्चों को उठा के बाहर ले जाना। तो बस 2-3 दिन होते हैं, बंदा कहता है अम्मी के घर जाए, रेस्ट करे और सुकून से वापस आए। तो बस जी सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह सुबह उठी, वॉशिंग मशीन मैंने चला ली। हिम्मत तो नहीं थी, मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन रायहा जब मुझे सुबह उठा देती है तो फिर मैं कहती हूँ अब मैं साथ काम ज़रूर करने हैं, फ्री नहीं बैठना। रायहा को मैंने ब्रेड के स्लाइसेस दिए, फेस वगैरह वॉश करवाया। इसको मैंने अभी शावर नहीं दिया, मैंने कहा ये मेरे साथ साथ घूमेगी तो एक बार ही सारा काम फिनिश करके इसको शावर दूंगी। सुबह मैंने रायहा के बाबा के साथ नाश्ता कर लिया था, तो इस वक्त मैंने थोड़ी सी जो रोटी बची हुई थी वही खाई क्योंकि भूख नहीं थी इतनी। आजकल तबीयत जो है कुछ अजीब सी है। तो बस फिर जी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, आज गर्मी थी तेज़।
तो जी कपड़े, मेरा दिल था कि आज ऊपर नहीं जाऊंगी। फिर मैंने रायहा बाबा का बैग भी धो दिया, ऑफिस लेके जाते हैं इसमें अपनी वाटर बॉटल और ये चीज़ें, उनके शूज़ वगैरह वो भी सारे क्लीन कर दिए। वो उठ के कहते होते हैं कि तुमने मेरे शूज़ साफ़ नहीं किए। तो मैंने कहा आज उनको कहने की ज़रूरत ना पड़े, उनके शूज़ भी मैं ना वॉश कर लेती हूँ मशीन में। तो फिर मैंने कहा ये जल्दी सूख जाएंगे, धूप में टांग आती हूँ। थोड़ी सी ऊपर टांगे थे, बाकी सारे मैंने जो है नीचे टांगे थे। यहाँ से फिर मैंने रायहा को आवाज़ दी। रायहा को समझ ही नहीं आई थी कि मामा है कि सिर्फ कभी इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी। ये देखो, मानो मानो, इधर देखो ना, ऊपर। बस फिर मैं नीचे आ गई थी। मैंने कहा इससे पहले इसका बाजा खुल जाए और इसके पापा जो है ना मुझे बातें सुनाएंगे तो मैं इसका ख्याल नहीं रखती, मुझे सोने नहीं देते। इसलिए मैं जल्दी से फिर आ गई थी क्योंकि ये गिर गई थी, तो इसने जो है ना रोना स्टार्ट कर दिया जी। यहाँ पे फिर मैंने इसको जो ऑयल लिया था वो जो है मैं लगाने लगी थी। मैंने अब सारा क्लीन कर लिया था घर, सारा कपड़े भी वॉश हो गए थे, सब कुछ किया। मैंने कहा चलो अब क्लीन, रायहा को भी ऑयल लगाते हैं, फिर इसको शावर देंगे, खुद भी शावर लेंगे। तो मैंने इसको बिस्किट दिए और बिठाए ताकि ये आराम से खाए और मुझे ऑयल लगाने दे और तंग ना करे, क्योंकि बालों को भी ये जो है ना हाथ नहीं लगाने देती। तो फिर मैंने इसको अच्छे से ऑयलिंग की, मसाज की, शुक्र है आराम से बैठी रही है। इसको भी मज़ा आया, सुकून आया। इसकी बॉडी पे भी मैंने ऑयल लगाया थोड़ा थोड़ा, इसकी जो है टांगों की। पहले तो जब ये छोटी थी मैं डेली इसको मालिश करके नहलाया करती थी, उससे भी बच्चे की हेल्थ जो है ना अच्छी होती है। तो अब तो ये बड़ी होगी, अब ये उस तरह से मेरे काबू में नहीं आती है। तो फिर मैंने अब आज मैंने इसको अच्छे से काबू में करके ना इसकी हेयर की ये देख सकते हैं आप, इसके हेयर जो हैं तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन आगे से थोड़े थोड़े ना पतले हैं, जगह जगह थोड़ी थोड़ी सी खाली है। तो इसलिए सारे कहते हैं इसको एक दफ़ा गंजा करा लो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि अब ये बड़ी हो गई तो अब ये अच्छी नहीं लगी। विंटर्स में देखूंगी कि कैप, लेकिन फिर गर्मियाँ आ जानी है तो 3-4 महीने बाद, तो फिर वही, अभी इतनी जल्दी तो बाल नहीं आते। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैंने कहा ऑयलिंग करते हैं, शायद इससे बाल अच्छे हो जाएं। तो आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इससे बाल अच्छे हुए हैं, थिक हुए हैं या नहीं। अपने भी फिर मैंने हेयर कब से ऑयलिंग नहीं की थी, सर मेरा जो है दर्द होता था, तो फिर मैंने कहा आज ख़ुद भी अपने हेयर्स में भी ऑयलिंग करती हूँ और ख़ुद दोनों फिर शावर लेंगे। मेरे हेयर तो माशाल्लाह से ठीक हैं, लंबे हैं, लेकिन वही बात है कि पतले हैं, सिल्की हैं, लेकिन जो है ना पतले हैं। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। कलर भी सारा नीचे आ गया, ऊपर से कलर सारा जो है उतर गया। अब इंशाल्लाह शादी आ रही है तो फिर एक दफ़ा कलर भी करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने फिर अपने ये देखें, बाल तो ठीक है माशाल्लाह लंबे हुए हैं, लेकिन ये है कि पतले हैं और गिरते बहुत ज़्यादा हैं, आजकल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हुए हैं। मैं तो ऑयलिंग कभी की ही नहीं खैर से। तो मेरा भी दिल था कि जैसे मैंने रायहा को की ऐसे मेरी अम्मी हों, मुझे अच्छे से ऐसे ऑयल लगाएं। पर फिर जी मैंने ख़ुद ही ऑयल लगाया, खुद ही मालिश अपने सर की और जी फिर जी मैं बाहर गई रायहा की चीज़ लेने के लिए। रायहा की सॉरी डायपर ख़त्म हो गए थे, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा अब कौन जाए, इसको शावर दूंगी तो फिर सारा मैंने कहा नीट करके पहनाऊँ। तो वहाँ गई तो इतने मज़े मज़े की गरम गरम वो पुड़ियाँ बना रहे थे। मैंने दही भी, मैंने कहा आई हूँ तो दही भी ले लेती हूँ। ये देखें जी, दिल वहाँ पे जाके आपका ख़ुद ही दिल करेगा। मेरे पास कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाती कि कैसे वो बड़े मज़े की जो है पुड़ियाँ गरम गरम निकाल रहे थे और वो फूली फूली, इतना दिल कर गया। और हमारे घर के पास तो समोसे मिलते होते थे, इस टाइम कोई समोसे नहीं थे, बंदा काम करके फ्री हो तो समोसा खा ले। अब रायहा को शावर देने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए थी, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, थोड़ी सी रोटी खाई थी। काम करके बंदा थक जाता है, भूख लगती है। तो ये फ़र्स्ट बाइट मैंने रायहा को दी। हलवा मुझे इतना पसंद नहीं है, फिर मैंने चने और पूड़ी खाए और बहुत ही मज़े का था ये हलवा पूड़ी, बहुत ही टेस्टी। और 60 रुपीज़ की एक पूड़ी है। हम जब अपने घर अम्मी संडे को पूड़ियाँ मंगवाती होती तो 100 रुपीज़ की 5 पूड़ियाँ मिल जाती होती थी और 7 चने। और अब जी वो दौर आ गया कि 60 रुपीज़ की एक पूड़ी है। तो बहुत मज़े की थी। एक मैंने रायहा के फूफो को दी और एक मैंने ख़ुद खाई। और क्योंकि रायहा बाबा तो सोए हुए थे, फिर मैंने कहा चलो ख़ुद ही खा लेते हैं, वो तो रोज़ बाहर से नाश्ता करके आ जाते हैं, तो मैं भी आज जो है ना खा लेती हूँ। तो फिर जी ये शाम को रायहा बाबा के लिए मैंने पराठा बनाया, स्क्वायर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ और ही बन गया, लेकिन क्रिस्पी था, बहुत मज़े का, दही के साथ बहुत मज़ा कर रहा था। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।